हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। मैं सौरभ दुबे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं बिल्कुल बढ़िया होंगे। और जैसा कि आज हम करने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल्स, मतलब कि विभाज्यता के नियम। ये नियम कुछ अलग अंदाज में सीखेंगे। ये नियम इस प्रकार से सीखेंगे कि आज तक आपने इस प्रकार से नियम नहीं सीखा होगा, मतलब कुछ नया बताने वाला हूं मैं। और ऐसा रूल बताऊंगा जिससे आप बहुत सारे नंबर्स की डिविजिबिलिटी चेक कर पाएंगे, बहुत सारे नंबर्स की, जैसे 2, 4, 8, 16, 32, 64, इन सभी नंबर्स का। उसके बाद 5 वाली सीरीज में बता रहा हूँ कि 5, 25, 125, 625 से विभाज्यता का नियम कैसे चेक करेंगे। ये सारी बातें होने वाली हैं आज की क्लास में। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए। ये क्लास वो सभी स्टूडेंट्स देख सकते हैं जो छठी क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक हैं, या अगर आप यूपीएससी, एसएससी या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए भी क्लास बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी और जरूरी बात चैनल के बारे में। जैसा कि आपको पता है, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, जहां हिंदी मीडियम विद्यार्थियों को मिलती है छठी से लेकर 12वीं क्लास तक की सारी क्लासेज, और वहीं इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को मिलती हैं केजी टू 12th सारी क्लासेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब इन क्लासेस को देखने के लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन वगैरह नहीं लेना पड़ता है। ये सब कुछ दोस्त आपके लिए बिल्कुल फ्री में अवेलेबल करा दिया गया है। इसके साथ ही अपनी बेहतरीन तैयारी करने के लिए आप ग्रैब करना नहीं भूलेंगे ई बुक्स और ई नोट्स, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं विभाज्यता के कौन कौन से बेहतरीन नियम मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं। सबसे पहले बात करेंगे दोस्त 2 पावर ऑफ n के लिए विभाज्यता के नियम। मतलब एक ही नियम में आप इन सारे नंबर्स का विभाज्यता चेक कर सकते हैं। मतलब कि जैसे आपके पास 2 पावर ऑफ n का मतलब क्या हो गया, 2 पावर ऑफ 1, 2 पावर ऑफ 2, 2 पावर ऑफ 3, n की जगह कोई भी नंबर। मतलब इन सारे नंबर्स का विभाज्यता मैं बताने वाला हूं कि क्या नियम होने वाला है ना। जैसे कि आपके पास कोई भी नंबर है, एक बहुत बड़ा सा बेहतरीन सा नंबर ले लेते हैं, है ना। कोई भी नंबर एक बड़ा सा ले लिया मैंने। अगर आपको चेक करना है कि क्या ये 2 से विभाजित है, मतलब हम 2 पावर ऑफ n की बात कर रहे हैं, 2 पावर ऑफ 1 की बात करेंगे, 2 पावर ऑफ 2 की बात करेंगे, 2 पावर ऑफ 3, 2 पावर ऑफ 4, 2 पावर ऑफ 5, इन सब की बात कर रहे होंगे। अगर आपसे पूछ रहा है क्या ये 2 से विभाजित है, तो आप केवल आखिरी का एक डिजिट चेक करेंगे, आखिरी का एक डिजिट चेक करेंगे कि क्या ये 2 के टेबल में आता है। तो देखो 2 की टेबल में 8 आता है, मतलब ये दिया गया नंबर 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। 2 का सीख गए। 4 का देखते हैं। 4 में क्या आ रहा था, 2 की घात में 2। ये घात को देखेंगे, ये पावर को, पावर में 2 आया है, मतलब अभी हमें 2 नंबर चेक करना है कि क्या ये 2 नंबर 4 से पूरी तरह से विभाजित हैं। तो 4 में आप देखेंगे कि 48 जो है वो 4 से पूरी तरह से विभाजित है। 12 चौक 48 होता है, 12 4 जा 48 होता है, मतलब ये 48 4 से पूरी तरह से विभाजित है। आखिरी के 2 अंक 4 से पूरी तरह से विभाजित है, तो ये दिया गया नंबर 4 से भी पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। अब बात करते हैं 8 से। 8 में क्या आया था, 2 की घात में 3, मतलब अब कितने अंक हमें चेक करने होंगे, अब हमें 3 अंक चेक करने होंगे। आइए देखते हैं, इसके 3 अंक को उठाते हैं और चेक करते हैं कि क्या ये 3 अंक 8 से विभाजित हैं। तो जब आप 648 को 8 से विभाजित करके देखोगे, 8 8 जा 64 और 8 1 जा 8, मतलब पूरी तरह से विभाजित है। जिसको ऐसे विभाजित करना नहीं आएगा वो ऐसे कर लेगा। इसमें भी कोई शर्म वाली बात नहीं है, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है बस, है ना। तो ये भी देखो आप, शेषफल शून्य आने का मतलब ये पूरी तरह से विभाजित है। तो आपने देखा कि ये दिया गया नंबर, इसकी आखिरी की 3 डिजिट 8 से पूरी तरह से विभाजित है, मतलब कि ये पूरा का पूरा नंबर 8 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। अगर मैं पूछूं क्या ये 16 से पूरी तरह से विभाजित है, 16 से, अब आपको पता होना चाहिए कि सर 16 को हम लिखते हैं 2 की घात में 4, मतलब आखिरी के 4 डिजिट को आपको चेक करना होगा। इसमें आखिरी के 4 डिजिट को पकड़ लिया, क्या है 2648। जल्दी से 16 से भाग करके देखना 2648 में कि क्या हो रहा है। 16 1 जा 16, यहां आ गया 10 4, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 16 छक्का 96 हो गया, यहां पर आ गया 8 और यहां पर कुछ नहीं। अब ये 8 नीचे आएगा और 16 पंजे 80 होता है। आपने क्या देखा कि ये तो 16 से पूरी तरह से विभाजित नहीं है। तो क्योंकि आखिरी के 4 डिजिट 16 से पूरी तरह से विभाजित नहीं है, तो ये दिया गया नंबर भी 16 से विभाजित नहीं होगा। अब तक आपने क्या सीखा, एक बार जल्दी से देखते हैं। आपने देखा कि जब हम
जब हम दोस्त 2 पावर ऑफ 1 के लिए देख रहे थे इसके लिए, तो जब 2 के लिए देखेंगे तो आखिरी का एक अंक, केवल 8 को चेक करेंगे, आखिरी का एक अंक अगर 2 से विभाजित है तो ये पूरा नंबर 2 से विभाजित होगा। 4 के लिए हमने देखा कि आखिरी के 2 अंक अगर 4 से विभाजित है तो ये पूरा नंबर 4 से विभाजित होगा। 8 के लिए देखा कि आखिरी के 3 अंक अगर आखिरी के ये 3 अंक 4 से विभाजित है, 8 से विभाजित है, तो ये पूरा नंबर कितना भी बड़ा हो, आगे और बड़ा कर लो, ये लो, कितना भी बड़ा हो, अगर आखिरी के 3 अंक 8 से विभाजित है तो ये पूरा नंबर 8 से विभाजित हो जाएगा। इसी प्रकार आपने 16 में देखा कि अगर आखिरी के 4 अंक 16 से विभाजित हैं, तो हमने देखा कि 16 से भी विभाजित नहीं हो रहा है। देखो यहाँ पर 16 16 10 आ गया, 4 16 छक्का 96 होता है। फिर ये हमने माइनस करके देखा कि शेषफल 8 आ गया, मतलब ये आखिरी के 4 अंक 16 से विभाजित नहीं है, तो ये पूरी संख्या 16 से विभाजित नहीं होगी। अगर 32 से पूछ लिया कि ये बड़ा सा नंबर 32 से विभाजित है या नहीं, तो हम आखिरी के कितने अंक चेक करने वाले हैं? 5 अंक। ये सवाल आते हैं, आपको स्कूल लेवल पे भले ना मिले इतने बड़े से सवाल, लेकिन जैसे ही आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करेंगे ये सवाल आ रखे हैं। यहां तक कि IAS IPS के एग्जाम में भी, जो CSET का एग्जाम होता है उसमें भी, इन सब में ये क्वेश्चंस आ रखे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और ये ट्रिक्स आपको अभी से सीखनी पड़ेगी। चाहे आप स्कूल में हो दोस्त, चाहे आप SSC की तैयारी कर रहे हो, चाहे UPSC की तैयारी कर रहे हो, चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जहां पर मैथ्स आ रही है, ये सब कुछ आपको सीखना ही पड़ेगा। आ रही है बात समझ में? अगर मैंने बोल दिया आपसे कि 64 के लिए क्या नियम होगा, 64 के लिए, तो आपको पता होना चाहिए दोस्त कि 2 की घात में जो 6 होता है, 2 पावर ऑफ 6 जो होता है वो 64 होता है। मतलब अगर आखिरी के 6 डिजिट यहां से लेके यहां तक, अगर ये पूरा का पूरा 64 से डिवाइड होगा तो ये दिया गया नंबर 64 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। आसान है ये। क्या आप समझ चुके हैं 2 पावर ऑफ n का नियम क्या है? इससे बहुत सारी संख्याओं का निकाल सकते हैं, 128 का भी निकाल सकते हैं 2 की घात में 7 करके, 256 का भी निकाल सकते हैं 2 की घात में 8 करके, 524 इसका 524 आगे का नंबर जो है उसको भी निकाल सकते हैं, 512 का, 1024 का, 2048 का, सबका नियम यहां से आ जाएगा। तो ये तो हमने सीखा कि 2 पावर ऑफ n के लिए विभाज्यता का क्या नियम है। अब हम ऐसे ही एक नियम और सीखने वाले हैं जिसका नाम है 5 की घात में n के लिए विभाज्यता का नियम। यहां पर आप सीख पाएंगे कि 5 अगर कोई नंबर दिया है, कोई बड़ा सा नंबर दिया है 2 3 4 5 6 7 8 9 2 1 5 7 8 5 0, इतना बड़ा सा नंबर है। अगर आपसे पूछ रहा है कि क्या ये 5 से विभाजित है, क्या ये 5 से विभाजित है, तो 5 को हम लिख सकते हैं 5 की घात में 1। अगर आखिरी का एक अंक 5 से विभाजित है तो ये पूरा नंबर 5 से विभाजित हो जाएगा। 0 5 से विभाजित है, मतलब ये पूरा नंबर 5 से विभाजित हो जाएगा। अगर आपसे मैं पूछता कि 5 की घात में 2 जो 25 होता है, मुझे जरा बताना कि ये नंबर जो है वो 25 से विभाजित होगा क्या? आपने क्या देखा कि 25 को 5 की घात में 2 लिख सकते हैं, मतलब आखिरी के 2 अंक चेक करो कि क्या ये आखिरी के 2 अंक जो आपको 50 दिख रहा है, क्या ये 25 से विभाजित है? तो 25 दूना 50 होता है, मतलब ये 25 से, जब ये 2 अंक विभाजित हैं तो ये पूरा का पूरा नंबर भी 25 से विभाजित हो जाएगा। अगर आपसे 125 पूछ लिया जो होता है 5 की घात में 3, तो यहां पर आपको आखिरी के 3 डिजिट को चेक करना पड़ेगा कि क्या ये 850 जो लिखा है ये 125 से पूरी तरह से विभाजित है। आइए चेक करते हैं, 125 से विभाजित करते हैं 850 को। ठीक है, पहाड़ा नहीं आता, धीरे धीरे आने लगेगा। यहां देखें, अगर हम 4 बार ट्राई करें, 125 का 2 गुना कितना हो गया? 250 हो गया। 4 गुना कितना हो गया? 500 हो गया। तो 4 गुना नहीं, 5 गुना पे ट्राई करो। 5 गुना या 6 गुना कर लो। चलो 6 5 30, 6 पंजे 30, 3 हो गया, 6 दूना 12, 3 15, 5 1 आ गया, 6 के 9 6 और 1 7। हमने देखा कि ये 3 नंबर 125 से विभाजित नहीं है, मतलब ये पूरा नंबर भी 125 से विभाजित नहीं होगा।
अगर 625 से पूछ लिया तब क्या करोगे, तब आपको 4 नंबर चेक करना पड़ेगा, क्योंकि 5 की घात में जो 4 होता है वो 625 होता है। जो आपको स्कूल में नियम पढ़ाया जाता है कि 5 से विभाजिता का नियम, वो यही पढ़ाया जाता है कि आखिरी में 0 आ जाए या 5 आ जाए तो 5 से विभाजित होगा। क्यों होगा? यही रूल है, यही रूल है, बेसिक रूल ये है कि आखिरी में 0 आएगा तो भी वो 5 से विभाजित होता है, आखिरी में अगर 5 आएगा वो भी 5 से विभाजित होता है। इसलिए आखिरी में अगर 0 या 5 आ जाता है तो दी गई संख्या जो होती है वो 5 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है। तो ये हमने सीखा दोस्त कि 5 की घात में n का क्या नियम है। अभी तक आपने क्या सीख लिया? 2 की घात में n का नियम, 5 की घात में n का नियम। यहां से क्या क्या सीखा? किससे किससे विभाजिता का नियम सीखा? 2 की घात में 1 2 से सीखा, 2 की घात में 2 4 से सीखा, 2 की घात में 3 8 से सीखा, 2 की घात में 4 16 से सीखा, 2 की घात में 5 32 से सीखा, 2 की घात में 6 64 से सीखा, 128 से सीखा, 512 से सीखा। आगे आ रही बात समझ में? 1024 से सीखा। इसी प्रकार से 5 पावर ऑफ n में आपने क्या सीखा? 5 की घात में 1 5 से सीखा, 5 की घात में 2 25 से सीखा, 5 की घात में 3 125 से सीखा, 5 की घात में 4 625 से सीखा। इन सभी नंबर से आपको डिविजिबिलिटी रूल समझ में आ चुका है एक झटके में। क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात यहां तक नहीं है। एक बार आगे बढ़ेंगे और देखेंगे इसका अगला टॉपिक। ठीक है, तो आगे की बात यह है अंकों का योग वाला नियम। अब नियम कुछ अलग है। ये दोनों नियम एक जैसे थे, मतलब 2 की घात में n का नियम, 5 की घात में n का नियम, ये दोनों भाई भाई थे, एक जैसे थे। अब जो नियम आ रहा है वो अलग अलग आ रहा है। ये नियम आपको आता होगा पहले से ही, एक बार रिवाइज कर लेंगे। अंकों का योग वाला नियम, इसका नाम मैंने रखा है, जिसमें हम देखेंगे 3 और 9 के लिए नियम। कोई भी संख्या दी है आपको, 2 3 4 1 2 3 5 3 2, मान लो इतनी बड़ी सी संख्या दी हुई है। अब आपको चेक करना है क्या ये 3 से विभाजित है। अब कैसे पता चलेगा 3 से विभाजित है या नहीं है? सबको जोड़ दो, सभी अंकों का योग कर दो, सभी अंकों का योग कर दो। 2 3 5 4 9 1 10 2 12 3 15 5 20 3 23 23 2 25 आ रहा है। मतलब 25 3 की टेबल में नहीं आती। 3 बटे 24 होता है, 3 9 27 होता है। 25 3 के पहाड़े में नहीं आता, तो ये 3 से विभाजित नहीं होगा। 9 से होगा क्या? तो 9 से चेक करने के लिए फिर से सबको जोड़ दो, जोड़ने पर यही आएगा। क्या 9 की टेबल में 25 आता है? नहीं आता। 9 दूना 18, 9 त्रिक 27, यहां भी 25 नहीं आ रहा। तो ये दी गई संख्या जो है ये ना तो 3 से विभाजित होगी ना ही 9 से विभाजित होगी। अगर 2 की जगह पर 1 लगा दूं, इसको 1 कम कर दूं, अगर 1 कम कर दिया, अब इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा? 2 3 5 4 9 1 10 2 12 3 15 15 5 20 4 24 24 आ गया। अब कितना आ गया? 24 आ गया। क्या ये गिवन नंबर जो दिया गया नंबर है, क्या ये 3 से विभाजित होगा? तो 3 के पहाड़े में इसका जोड़ आ रहा है, इन सबको योग करने पर, इन सबको ऐड करने पर 24 आ रहा है, जो 3 की टेबल में आती है। 3 8 जा 24, मतलब कि ये दिया गया नंबर 3 से विभाजित हो जाएगा। अब मेरा क्वेश्चन है, क्या ये 9 से विभाजित होगा? तो आप देख रहे हैं कि 9 की टेबल में तो 24 नहीं आएगा। अब 24 नहीं आएगा तो ये 9 से विभाजित नहीं होगा, 9 से विभाजित नहीं होगा। आ रही है बातें समझ में? तो ये योग वाला नियम था, अंकों का योग करके हमने चेक किया 3 और 9 से विभाज्यता का नियम। क्लियर है? ऐसे ही आप 27 के लिए भी चेक कर सकते हैं, मतलब 3 की घात में n के लिए चेक कर सकते हैं, लेकिन 27 का, 81 का, 243 का, इन सब का नहीं पूछता है। नॉर्मली पूछता है 3 और 9 का, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, कंपटीशन एग्जाम में, या जो स्कूल के लेवल के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आपको जानना चाहिए, क्योंकि आप ओलंपियाड का एग्जाम देते हैं और भी बहुत सारे स्कूल लेवल पे भी एग्जाम देते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे जनरली पूछ लेता है, जो आपको पता नहीं रहता है। तो वो सारी चीजें मैग्नेट ब्रेन्स पे कराई जाती हैं दोस्त, जो आपके स्कूल लेवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ साथ आगे इन फ्यूचर ये सब कुछ आपके बहुत काम आने वाली चीजें हैं। आइए बढ़ते हैं आगे। हमने सीख लिया 3 और 9 का भी। अब बात करेंगे 10 की घात में n के लिए विभाज्यता का नियम, मतलब 10 हो, 100 हो, 1000 हो, ऐसे करके। देखो 10 की घात में अगर 1 है, 10 के लिए विभाज्यता का क्या नियम है? कोई भी बड़ी सी संख्या लिखी है ना, कोई भी बड़ी सी संख्या लिखी है, 10 की घात में 1 का मतलब 10। तो अगर आखिरी अंक 10 से विभाजित है, मतलब आखिरी एक 0 है,
इसका सिंपल सा मैं बता देता हूं, एक बार 0 है तो वो 10 से विभाजित होगा, 2 बार 0 है तो वो 100 से विभाजित होगा, 3 बार 0 है तो 1000 से, 4 बार 0 है तो 10,000 से। मतलब जितनी बार यहां पर 0 आ रहा है उतनी बार संख्या के आखिरी में भी 0 होना चाहिए, तभी वो विभाजित होगा, नहीं तो नहीं होगा। आगे बात समझ में, जैसे मैंने यहां पर 4 0 है और यहां पर मैंने 5 0 लगा दिया, क्या अब ये दोनों विभाजित करेंगे? नहीं करेंगे, पूरी तरह से विभाजित नहीं होगा। लेकिन जैसे ही मैंने 1 0 कम कर दिया, अब यहां पर 4 0 है, यहां भी 4 0 है, ये पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। आसान है ये तो। आगे बढ़ते हैं, आगे सीखते हैं, अभी बहुत कुछ सीखने को है और ऐसी जबरदस्त चीज बताने वाला हूं थोड़ी देर में, मतलब जो सुन के आपको मजा ही आ जाएगा, है ना। बहुत ही बेहतरीन चीज मैथ्स की। यहां देखेंगे 11 का नियम भी आपको मैं उम्मीद करता हूं कि आ रहा होगा। एक बार रिवीजन कर लेते हैं फटाक से। देखें, 2 3 5 7 8 1 2 5 3 इतना बड़ा सा नंबर है, क्या ये 11 से पूरी तरह से विभाजित है? ये चेक करने के लिए आपको एक छोड़ के एक, जिसको हम ऑड प्लेस भी बोलते हैं, विषम संख्या वाली पोजीशन जो है, उनका योगफल निकालेंगे। कितना आ गया? 2 5 7 7 8 15 15 15 2 17 17 17 3 20। ऐसे ही आप जो प्लेस बचा हुआ है, मतलब इन सभी प्लेसों का योग कर देंगे, इन सभी प्लेसेस का योग कर देंगे, इन सभी स्थानों का योग करेंगे जो सम स्थान वाले हैं, इवन प्लेस वाले नंबर्स हैं। जो 3 7 3 10 1 11 11 और 5 16 आ गया। इन दोनों को जब माइनस किया तो कितना आ रहा है? 4। या तो 0 आना चाहिए या तो 11 आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए या तो 11 आना चाहिए, या तो 11 का कोई भी गुणज आ जाए, कोई भी मल्टीपल आ जाए। मतलब 11 दूना 22 आ जाए, 33 आ जाए, कुछ भी आ जाए, 11 के पहाड़े वाला आना चाहिए। या तो 0 हो जाए, या तो 11 हो जाए, या तो 22 हो जाए, ऐसे करके। तो ये याद रखो बस, या तो 0 हो जाए या तो 11 हो जाए। लेकिन यहां पर 4 आ रहा है तो ये 11 से विभाजित नहीं होगा। एक और संख्या लेते हैं, ये वाली संख्या ले लिया। इसको चेक करते हैं कि क्या ये 11 से विभाजित है। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला? एक छोड़ के एक, इन सभी को जोड़ लेना। 5 2 7 3 10 4 14 आ गया। अब जो बचा है उसको जोड़ लेना, 9 1 10 4 14 आ गया। दोनों को माइनस करने पर 0 आ गया, मतलब ये वाली संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी, ये वाली संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। क्लियर है बातें? आगे बढ़े। 11 का समझ गए? ये तो आपको पहले से भी आता था, लेकिन मैंने पहले ही बोला था स्टार्टिंग क्लास में कि बहुत कुछ बताने वाला हूं जो आपको पहले से नहीं आ रहा होगा, है ना। 7 11 13 के लिए एक ही शानदार नियम बताऊंगा। 7 11 13 के लिए 7 का एक नियम छोटा सा पहले बता देता हूं मैं, जो आपको आता होगा, शायद आता होगा। जैसे आपसे मैंने बोल दिया 301, क्या ये 7 से डिविजिबल है? तो आपको एक नियम सिखाया जाता है 6ठी 7वीं क्लास में कि आखिरी के अंक को डबल कर दो। 1 का 2 गुना 2 हो गया, और जो बचा हुआ है उसमें से इसको माइनस कर दो, तो ये 28 हो गया। क्या 7 की पहाड़े में 28 आता है? हाँ, मतलब ये दिया गया नंबर 7 से विभाजित होगा। क्या करना था इसमें? आखिरी संख्या को डबल करके जो बची हुई संख्या उसमें से माइनस कर दो, जो भी आ रहा है अगर 7 से विभाजित है तो पूरी संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। लेकिन मैं जो आपको बताने वाला हूं वो 7 11 13 इन सबके लिए है, सबके लिए है। तो एक बड़ा सा नंबर आपके सामने लिखा भी हुआ है, एक बड़ा सा नंबर लिखा हुआ है। नियम क्या है समझना, बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है, मतलब एक ही ट्रिक से आपको पता चल जाएगा 3-3 नंबर का। देखने को जल्दी आपको कहीं नहीं मिलने वाली ये ट्रिक, ध्यान से देखेंगे। पहला स्टेप वन ये है कि इनके 3-3 के ग्रुप बनाएंगे आप, 3-3 संख्याओं के। जैसे कि मैंने पहला ग्रुप बना दिया ये 827 का, दूसरा ग्रुप बना दिया 220 का, थोड़ा थोड़ा दूर लिख लेते हैं, तीसरा ग्रुप बना दिया 049 का, और आखिरी ग्रुप बना दिया। 3-3 संख्याओं का बनाना था, इसके पास 3 संख्याएं नहीं है, कोई बात नहीं, बना लो ना जीरो लगा के, 006 का, 006 का। ये आपको 3-3 के ग्रुप में संख्याओं को बांट दिया। एक छोड़ के एक, मतलब जो विषम पद पर हैं, पहले तीसरे नंबर पर हैं, इनको एक साथ जोड़ लो। जोड़ेंगे कितना आएगा? 8 7 और 9 9 7 16 6 1 2 और 4 6 और 1 7 8। ये एक छोड़, जैसे 11 में नियम बताया था, एक छोड़ के एक, इन दोनों को जोड़ लिया। अब इन दोनों को आपस में जोड़ना जरा,
तो ये हो जाएगा 226। 6 को 220 में जोड़ोगे तो 226 हो जाएगा। इन दोनों को माइनस करेंगे, 6 माइनस 6 0, 7 माइनस 2 कितना होता है 5, और ये 65, कितना आ गया 650। इतना बड़ा सा नंबर था, इतना बड़ा सा, कितना बड़ा सा नंबर था देखना यहाँ पे ध्यान से, 6049220827 इतना बड़ा सा नंबर था। मैंने जुगाड़ लगाया, एक 3-3 के ग्रुप में इनको डिवाइड किया, इसको आपस में जोड़ दिया, जो बचे थे एक एक छोड़ के वो आपस में जोड़ दिया, दोनों को माइनस करके ये आ गया। इतने बड़े नंबर को मैंने इतना छोटा कर दिया। मतलब अब आप इसको नहीं चेक करेंगे 7 से भाग करके, 11 से भाग करके या 13 से भाग करके। अब आप किसको चेक करेंगे? अब आप इस 650 को चेक करेंगे। जब आप 7 से 650 को भाग करेंगे, 7 से 650 को भाग करेंगे, नहीं जाएगा। देखो ना यहाँ पे 650 मन में ही कर लिया करो ये सब। 7 9 63, 2 बच गया 20, 7 3 21 होता है, ये भाग नहीं हो रहा। मतलब ये संख्या जो है इतनी बड़ी सी, ये 7 से विभाजित नहीं हो रही है। 11 से चेक करना, क्या 11 से 650 कटता है? नहीं कटेगा। 13 से चेक करना, तो 13 से 650 कट जाएगा। कैसे? 13 पंजे 65 होता है, 50 आ गया। मतलब ये जो दी हुई संख्या है ये केवल और केवल 13 से विभाजित होगी, ना तो 7 से होगी ना तो 11 से होगी। तो ये जो नियम है बहुत ही जबरदस्त है। ये नियम 11 के लिए भी है, 7 के लिए भी है, 13 के लिए भी है। बड़ी सी संख्या है उसको छोटा बनाने का एक शानदार नियम है, आपको कहीं नहीं मिलने वाला, पूरे YouTube चैनल पे जाके देख लेना। आगे बात समझ में? आओ आगे बढ़ते हैं, आओ आगे बढ़ते हैं। जो अभी मैंने 7, 11 और 13 का आपको नियम बताया, कि आपको पता है 7 और 11 और 13 को गुणा करने पर क्या आता है? 3 का नम 3, 7 3 21, 1001 आता है। क्या आपको ये बात पता है? पता होनी चाहिए। 10th क्लास में भी ऐसा एक क्वेश्चन आता है जिसमें 1001 आता है, याद है? मैंने कराया था, है ना? तो 7, 11 और 13 को जब गुणा करते हैं तो 1001 आता है। आइए इससे कुछ समझते हैं। अगर आपको कोई भी संख्या ABC के रूप में दी हुई है, कहने का मतलब ऐसे 537 537 ऐसी कोई संख्या है, ऐसी कोई संख्या है इस फॉर्म में ABC के फॉर्म में, किस फॉर्म में? ABC के फॉर्म में कोई भी संख्या आपको दी हुई है, तो ये हमेशा किससे डिविजिबल होगी? हमेशा किससे डिविजिबल होगी? 1001 से हमेशा डिविजिबल होगी, हमेशा। और जब 1001 से होगी तो 7 से भी होगी, 11 से भी होगी और 13 से भी होगी। तो अगर मैंने आपको ऐसा नंबर दे दिया 237 वही सेम टू सेम हो गया, कुछ और दे देता हूं। जैसे आपको दे दिया 502, इतना बड़ा सा नंबर है। अगर मैंने पूछा 7 से डिविजिबल है, बोलोगे हाँ सर। 11 से है, हाँ सर। 13 से है, हाँ सर। 1001 से है, हाँ सर। आ रही बात समझ में? इसमें अगर आप 3-3 का नियम भी लगाओगे तो देखो, इनको माइनस करोगे आपस में, 3-3 का ग्रुप बना के माइनस करोगे, शून्य आएगा, और शून्य तो सबसे डिविजिबल है, 7 से भी, 11 से भी, 13 से भी और 1001 से भी। तो क्या समझना था आपको कि अगर कोई भी नंबर ABC के रूप में होगा तो वो हमेशा 1001 से विभाजित होगा। आओ एक और नया सा नियम बता देता हूं इसी बात पे। यहां देखो, यहां पर ABC देखा ना, अगर कोई नंबर AB के रूप में होगा तो ये हमेशा किससे विभाजित होगा? 101 से। अगर कोई नंबर AB के रूप में होगा, है ना, मतलब पहले आपने देखा कि एक एक डिजिट रिपीट हो रही है तो 11 से विभाजित होगा। जब 2-2 डिजिट आपस में रिपीट होगी तो 101 से विभाजित होगा, और जब ये 3-3 डिजिट आपस में रिपीट होगी तब ये 1001 से विभाजित होगा। ये 3 बातें याद कर लो। आसान है, जबरदस्त मेथड है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है, लेते रहो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब बढ़ेंगे आगे और सीखेंगे 2 नियम और बताऊंगा, बस 2 संख्याओं द्वारा विभाज्यता का नियम। जैसे कि 6 के लिए क्या विभाज्यता का नियम है? तो 6 को तोड़ दो भाई, 6 को तोड़ देंगे 2 और 3 में, को प्राइम्स में तोड़ दो। को प्राइम्स जानते हो? सहअभाज्य संख्याएं। नहीं जानते हो तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये सहअभाज्य संख्याएं बताने की क्लास नहीं है। बस इतना बता दे रहा हूं कि जिनका जिनका HCF 1 आता है वो सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। आगे यहां देखो, कोई भी नंबर दिया है 2 3 4 5, 1 2 3 4, पता नहीं क्या लिख दिया। आपको चेक करना है कि ये 6 से विभाजित है या नहीं है। तो 6 का कोई नियम नहीं है। अगर 6 से विभाजिता चेक करनी है तो आप 2 से चेक कर लो, 3 से चेक कर लो। अगर 2 और 3 दोनों से विभाजित होगा ये,
दोनों से होना चाहिए। 2 और 3 दोनों से विभाजित होगा तो 6 से भी विभाजित हो जाएगा। आओ पहले चेक करते हैं क्या ये 2 से विभाजित है, तो आखिरी डिजिट 2 के पहाड़े में आ रही है, 2 से विभाजित हो जाएगा। अब 3 से चेक करेंगे इसको। 3 से चेक करने के लिए सबको जोड़ दो। 2 3 5 4 9 5 14 1 15 2 17 3 20 4 24, ये तो 24 आ गया। क्या ये 24 3 की टेबल में आता है? तो 3 8 जा 24, 3/24 होता है, मतलब ये तो 3 से भी विभाजित होगा, 2 से भी होगा, 3 से भी होगा। तो जब दोनों से होता है तब वो 6 से भी विभाजित हो जाता है। आ रही है बात समझ में कि 6 से विभाजिता के लिए, 6 से विभाजिता चेक करने के लिए हमने 2 और 3 दो सह अभाज्य संख्याएं ली जिनको गुणा करने पर 6 आता है। 2 3 6, इन दोनों से चेक किया, मतलब इन दोनों से डिवाइड हो जाएगा तो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, 6 से भी विभाजित हो जाएगा। जैसा कि आपने 6 में देखा कि 2 सहअभाज्य संख्याएं ले रहे हैं, इन दोनों से चेक कर रहे हैं। ऐसे ही यही नियम दोस्त आप लगाएंगे कहां पर? यहां पर 12 में। देखेंगे यहां पर 12 के लिए विभाज्यता का क्या नियम है। तो 12 को हम लिख सकते हैं क्या? अब यहां पर 2 सहअभाज्य संख्याएं लेनी है, सहअभाज्य संख्याएं जिनको गुणा करने पर 12 आता है। जैसे अगर आपने 2 × 6 ले लिया तो ये तो 12 तो आएगा, लेकिन ये दोनों सहअभाज्य नहीं है। सहअभाज्य का मतलब एक के अलावा किसी और संख्या से ना कटे। अब ये 2 से ये भी कट जा रहा है, 2 के पहाड़े में दोनों आ रहे हैं, 2 की टेबल में 2 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, मजा नहीं आया। अगर आपने 3 × 4 ले लिया जो कि 12 आता है, तो देखो 3 और 4 आपस में सहअभाज्य को प्राइम्स हैं, मतलब ऐसा कोई पहाड़ा नहीं है जिसमें 3 भी आ जाए और 4 भी आ जाए। तो यहां पर हमें चेक करना पड़ेगा 3 से और 4 से, 3 से और 4 से। आओ चेक करते हैं 3 और 4 से। मान लो कोई नंबर दिया है 2 3 4 9 8 2 1 3 5, है ना। 12 से चेक करना है आपको, 5 की जगह कुछ और ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं, 12 से चेक करना है आपको। अब इसको क्या करना पड़ेगा? हमें 3 से भी चेक करना पड़ेगा और 4 से भी चेक करना पड़ेगा। यहां पे थोड़ा नंबर चेंज करूंगा मैं, क्योंकि ये कटेगा नहीं। मैं कुछ ऐसा नंबर लेना चाहता हूं जो 12 से कट जाए। अभी भी मुझे नहीं पता है कि ये 12 से कटेगा या नहीं कटेगा, लेकिन इतना मुझे पता है कि मैं पहले चेक करूंगा 3 से और 4 से, और ये 4 से कटेगा क्योंकि लास्ट के दोनों 4 से कट रहे हैं। यही जुगाड़ लगा रहा था मैं, है ना, कि लास्ट के दोनों 4 से कट रहे हैं। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 4, 4 2 8, 4 से दोनों कट रहे हैं। 4 का क्या नियम बताया था? 4 क्या होता है? 2 की घात में 2, आखिरी के 2 अंक, आखिरी के 2 अंक 4 से कट रहे हैं, मतलब ये पूरी संख्या 4 से कट रही है। 4 तो पास हो गया भाई। अब 3 की बात कर लेते हैं। 3 की बात के लिए सबको जोड़ना पड़ेगा आपको। 2 3 5 4 9 9 18 18 8 8 16 26 26 2 28 29 29 4 33 33 और 8, 33 8 कितना हो गया? 8 9 10 11। आ रही है बात समझ में? 33 8 हो गया 41, मामला फेल हो गया। एक बार और जोड़ेंगे, कहीं गलत तो नहीं हुआ। 8 4 12, 1 13 2 15 15 8 8 5 13 23 23 9 23 9 32 32 4 36 36 और 3 39 39 तो 41। मामला फेल हो चुका है, मतलब ये 41 जो है धोखा दे दिया। ये 3 से नहीं कटता, 3 के पहाड़े में 41 नहीं आता, है ना। जिसको डाउट हो वो ऐसे भी करके चेक कर सकता है। 3 के पहाड़े में ये नहीं आएगा, है ना। 3 त्रिका 9 और यहाँ शेषफल आ गया 2। तो देखो ये पूरी तरह से विभाज्य नहीं है। तो 4 से तो पास हो गया था, लेकिन बेचारा यहां फेल हो गया। तो ये दिया गया नंबर 12 से विभाजित नहीं होगा। जब दोनों से होगा तभी वो 12 से होगा। आओ एक संख्या और दिखाता हूं, इसी का भाई ले लो कोई। इसमें से अगर हम किसको गायब कर दें, एक गायब करेंगे 40, एक और गायब करेंगे 39, 2 को गायब कर दो। 3 4 9 8 2 1 4 8, ये ले लिया, इस 2 को ही गायब कर दिया क्योंकि मैं चाहता हूं इनको जोड़ने पे 2 कम आ जाए और अपना जुगाड़ लग जाए। अब देखो ये 4 से तो विभाजित है, 4 से मतलब लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के 2 अंक 4 से विभाजित हैं, तो ये दी हुई संख्या 4 से तो विभाजित है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 4 पास हो गया फिर से। अब जो 3 फेल हुआ था इसको मैं पास कराना चाहता हूं, जुगाड़ लगा रहा हूं इसके लिए। सबको जोड़ दो, आ जाओ। 4 3 7 9 7 16, 16 और 8 24, 24 2 26, 26 1 27, 27 4 31 8 39, कितना आ गया? 39। 39 3 से डिवाइड है, 3 से डिविजिबल है। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। यहां पर ये भी पास हो गया, ये भी पास हो गया, मतलब ये वाली संख्या 12 से विभाजित हो जाएगी, ये वाली संख्या 12 से विभाजित नहीं होगी। एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे इसका।
तो दोस्त आज बहुत सारे नियम मैंने बताया और मजा आ गया होगा आपको ये सभी नियम जान के, ये सभी विभाजिता का नियम जान के। एक बार कमेंट में मुझे जरूर बताएंगे कि क्या आपको कुछ नया सीखने को मिला और कौन सा नियम आपके लिए नया था, ये जरूर बताएंगे दोस्त। कुछ नियम मुझे पता है कि पुराने भी हैं, लेकिन आपका एक बेहतरीन रिवीजन हो जाए इसलिए मैं कुछ नए नियम, कुछ पुराने नियम और कुछ बिल्कुल ही नए नियम आपके लिए लेकर आया था। तो ऐसी बेहतरीन क्लासेस के लिए आप फॉलो करना नहीं भूलेंगे मैग्नेट ब्रेन्स चैनल को। इसको तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं। वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक करेंगे और अपने प्यारे से कमेंट्स हमेशा की तरह करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही था। अपना ध्यान रखेंगे, वैस की प्रैक्टिस करते रहेंगे। एक छोटी सी बात, उसके बाद आज की क्लास यहीं पर समाप्त हो जाएगी। जैसा कि आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन और ये हमारे टॉप कोर्सेज हैं जो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही माध्यम में उपलब्ध होते हैं। यहाँ पर हम सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ अदर स्टेट बोर्ड्स भी कवर कराते हैं, जिसमें दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड है। इसके अलावा दोस्तों हम वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश की भी क्लासेज अवेलेबल कराते हैं। आप हमें अदर सोशल मीडिया नेटवर्क्स पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर। इसके अलावा अपनी बेहतरीन तैयारी करने के लिए आप ग्रैब करेंगे ई नोट्स और ई बुक्स, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं अगली क्लास में। अपना ध्यान रखेंगे। थैंक यू सो मच।